हेलो एवरीवन, आई एम सतीश पंडित, फाउंडर ऑफ एसएस क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हाई वेटेज है। ओके, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम नोट डाउन कर रहे हैं कि प्रीवियस नॉलेज है, जो कि रिमाइंडर है हमारे लिए इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, और फर्दर दैट देन इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो how to like a quadratic equations, then general form and its exercise. Also we have to see the one more two contents. So let's get started. A revision of previous knowledge. What are the previous knowledge you required? So first one, you have studied polynomials last year. Polynomials, different polynomials. So you have know the types of polynomials according to their degree, or we can say that power or index. When the degree of polynomial it is 1, it is called as linear polynomial. So you have learn it. दोस्तों, ये आपने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स पावर या फिर डिग्री बोल सकते हैं। तो जिसका डिग्री 1 है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे कैसी होती है लीनियर। तो ये देखिए एग्जांपल है हमारे लिए 5x + 9। दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें ओनली 1 डिग्री है, मतलब x की डिग्री 1 है, x⁻1 है, जो कि हम 1 यहाँ पर लिखते नहीं। नेक्स्ट, ऑल्सो if degree of polynomial is 2, it is called as quadratic polynomial. यह भी हमने पढ़ा है। लेकिन आफ्टर दैट पॉलिनोमियल के बहुत सारे मतलब n डिग्री भी यहाँ पर हमने पढ़े। तो एग्जांपल ये x² + 3x, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वाई? बिकॉज डिग्री ऑफ x इज 2, मीन्स हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, तो इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट, तो हम क्या पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज अ मैक्सिमम इंडेक्स, और पावर भी बोल सकते हैं। तो ऐसा एक इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, जैसे फॉर एग्जांपल x हो, y हो, लेकिन एक ही चाहिए वेरिएबल। तो इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम पावर, ओके, तो इसका कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए एक वेरिएबल का, और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे कि अभी अभी देखा है मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम द वे, बट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं हम। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्या होता है, कैसा होता है? तो पर्टिकुलरली फॉर्म ये होता है ax² + bx + c। यहाँ पर हमने x एक वेरिएबल लिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कोई भी यहाँ पर हो सकता है इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर x² होना चाहिए, मतलब कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए। देन डिक्रीजिंग ऑर्डर पर यहाँ पर x होना चाहिए, x की डिग्री 1, एंड देन कॉन्स्टेंट। सो वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a मस्ट बी नॉन ज़ीरो। मतलब a जो है यहाँ पर एक नंबर है, a b c तीनों नंबर है, लेकिन a एक नंबर है जो नॉन ज़ीरो है, मतलब यहाँ पर ज़ीरो नहीं चाहिए। अगर ज़ीरो होता है, a अगर ज़ीरो होता है तो 0 × x², तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स नॉन ज़ीरो चाहिए, और पूरे रियल नंबर मीन्स रैशनल, इरैशनल, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन एग्जांपल हम देखेंगे, कोई भी एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर नॉन ज़ीरो मीन्स 5 है। ओके, हम लिख सकते हैं a = 5, b = 4 यहाँ पर, एंड c मीन्स कांस्टेंट। ध्यान रखना है c फॉर कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा 2। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसका एक एग्जांपल दिया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 1 1 2 मार्क्स के, जैसे कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए कुछ एग्जांपल दिए मैंने। फर्स्ट इक्वेशन है जैसे इस तरह का दिया, x + 1/x = -2। दूसरा इक्वेशन है m + 2 × m - 5 = 0। एंड थर्ड इक्वेशन y² + 1/y = 2। जैसे कि आप बोलेंगे यार ये एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
तो हमने देखा है अभी अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक भी इक्वेशंस नहीं दिख रहा है, तो हमें इसको रिड्यूस करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, मतलब ट्राई टू सॉल्व देम और ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तभी हमें इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। ओके, हम डायरेक्टली यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जा रहे। नेक्स्ट, तो हम आंसर लिख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन जो कि एक्स प्लस वाला। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि दिस इज द नॉट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू रिड्यूस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हाउ टू रिड्यूस, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, दोनों साइड्स जो इक्वेशन से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह का इक्वेशन हमें मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x। सिंपल है, वेरी सिंपल है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। देन वी कैन राइट दिस इक्वेशंस। ओके, माइनस 2x जो है यहाँ पर राइट साइड को RHS को उसको लाना है लेफ्ट साइड को LHS को, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इक्वेशन मिल रहा है। सो देयरफॉर हियर a इज़ 1, द हाइएस्ट डिग्री और इंडेक्स और पावर भी बोलेंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर कितना है 2 है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें पहला पता चला है कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब सॉल्व किया तभी पता चला, पहले पता नहीं चला। देन नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल m प्लस वाला, m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ट्राई टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट को हमें मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ईच टर्म से दूसरे ब्रैकेट के ईच टर्म को। ओके, जैसे कि m इंटू एम माइनस 5 एंड इसको मिडल में साइन है m प्लस 2 का, तो मिडल में प्लस साइन आएगा, 2 इंटू एम माइनस 5, मतलब पहले ब्रैकेट के ईच टर्म से दूसरे ब्रैकेट के ईच टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो देयरफॉर वी गेट हियर जस्ट मल्टीप्लाई, जस्ट प्रोडक्ट लेना है हमें, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आता है। ओके, सिंपल है, प्रोडक्ट कर सकते हैं आप। देन रिड्यूस दिस माइनस 5m एंड प्लस 2m, दिस इज माइनस 3m, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा बिकॉज सेम वेरिएबल m, सो वी गेट हियर माइनस 3m। सो दिस इज इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. So here we can write interpretation. This is in the standard form of quadratic equation, because here a is non-zero, that is 1, and highest power or degree we can say that, index we can say that, so this is a 2. So according to our standard form of equations of quadratic equation, this given equation is a quadratic equation. Then next we can write here. So next one, third equation, y square plus 1 upon y is equals to 2. Try to reduce this in the standard form of equations. So multiply both sides by y से हम multiply करेंगे तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y। चलो इसको हम और रिड्यूस कर, मतलब सॉल्व करते हैं, जो 2y है RHS को, इसको लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर, जैसे कि y क्यूब माइनस 2y, यहाँ पर प्लस 2 है RHS को, तो LHS को लाएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0 राइट साइड को। देन सो दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज हाइएस्ट पावर इज और हाइएस्ट इंडेक्स इज 3, सो वी कैन राइट हियर दिस इज नॉट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, और सिंपली राइट दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो वेरी सिंपल्स, दीज आर द 3 इक्वेशंस। ऐसे ही कुछ इक्वेशंस आपको आएंगे एग्जाम में, जस्ट सॉल्व करना है, 1 और 2 मार्क्स के लिए, MCQ के लिए भी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स किसको बोलते हैं, रूट्स, तो रूट्स हम इसको बोलते हैं, रूट्स की सिंपल डेफिनेशन दी है मैंने, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ रियल नंबर विच सैटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ऐसा नंबर हो, ऐसा एक रियल नंबर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको संतुष्ट करता है। चलो मानते हैं संतुष्ट कैसा करता है, लेकिन
एक नंबर कैसे संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करना मतलब दोनों साइड को, इक्वेशन के दोनों साइड को अगर वो नंबर हम वेरिएबल की जगह डालते हैं तो दोनों साइड हमें 0 0 मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, दोनों भी साइड को 0 0 मिलता है आफ्टर द पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, then we get this is a root, or we can say that this is a root of quadratic equation. Then example, ये है example of quadratic equation. So put x is equals to -6, मतलब यहाँ पर x की मतलब x वेरिएबल है, तो अगर हम एक रैंडमली मुझे पता है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, तो x इक्वल्स टू -6 आपको कोई भी नंबर दिया, चेक करने के लिए बोला कि फाइंड वेदर दिस इज रूट ऑफ इक्वेशंस और नॉट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू -6 यहाँ पर अबव इक्वेशन में पुट अप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला है -6² + 5 इंटू -6 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व दिस, 36 -30 -6 is equals to 0. Then we get here 0 is equals to 0. Why? Because 36 minus 30, this is 6, and 6 minus 6, this is 0. So we get here RHS and LHS is equals to 0, or both sides is equals to 0. Then we can say that this is a root of given quadratic equations. So आपको पता चला गया होगा कि हाँ रूट्स किसको बोल सकते हैं, तो रूट्स इसको बोलते हैं जब वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू डालेंगे उस रियल नंबर की, तो तब हमें दोनों साइड्स इक्वल्स मिलती है, यानी 0 मिलती है, तो इसको हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। देन और ये भी बताना चाहता हूँ, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2, हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत सारा चैप्टर वास्ट है हमारा, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो बहुत कुछ जानना है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलवेज 2, हमेशा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2 होते हैं। यहाँ पर एक हमने बताया, तो एक कोई और होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर दिए है हमें कुछ इक्वेशन, और इक्वेशन के साइड में हमने x के वैल्यूज़ दिए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको चेक करना है वेदर इट इज़ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हमें जस्ट बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिया x² + 4x - 5 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x की वैल्यूज़ दिए 1 and -1, तो हमें चेक करना है कि हाँ कौन सा रूट है कौन सा नहीं है। जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन इफ़ यू गेट द वैल्यूज़ और द साइड्स, both sides equals to 0, you can say that this is a root of given equation. Then second example, 2m² - 5m is equals to 0, and if we have given the roots or value of roots, m is equals to 2 and m is equals to 5/2। दो इक्वेशन यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहला वाला सिंपल है, हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताऊंगा दूसरा इक्वेशन, ठीक है, दूसरे इक्वेशन का कंप्लीटली सॉल्यूशन दूंगा। फर्स्ट आपको ट्राई करना है, खुद ट्राई करना है। देन नेक्स्ट solution. So how to write solution? Put m is equals to 2 in the equation, given equation. हम यहाँ पर सेकंड वाला सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में m की वैल्यू 2 डालनी है, यहाँ पर m की 2 और नेक्स्ट m की 5/2 डालनी है, ठीक है। फिलहाल हम फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक का ही विचार करना है। यहाँ पर m इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो कुछ इस तरह का सॉल्यूशन होगा हमारा, जैसे कि 2 × 2² - 5 × 2, यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। हमें यहाँ पर सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मिलेगा okay, it -10 is equals to 2, then we get here -2 is equals to 0। अब बताएंगे, अभी बोलिए LHS and RHS इक्वल है क्या? बिल्कुल भी नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं -2 is not equals to 0, मतलब RHS and LHS यहाँ पर इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं here m is equals to does not satisfy the क्वाड्रेटिक इक्वेशन और गिवन इक्वेशन, यहाँ पर बिल्कुल भी वो सेटिस्फाई करता नहीं, संतुष्टि करता नहीं। देयरफॉर दिस इज नॉट अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने पता किया है कि m इक्वल्स टू 2 ये गिवन इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो यहाँ पर नहीं हमारा आंसर है। देन चेक फॉर m इज इक्वल्स टू 5/2। 5/2 के लिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, सेम प्रोसेस, जस्ट सेम प्रोसेस पहले जैसे कि सेम टू सेम, जस्ट पुट अप द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू
5/2। जस्ट यहाँ पर पुटअप करना है, कुछ इस तरह का मिल जाएगा हमें इक्वेशन, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यह ऐसा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर m स्क्वायर है, मतलब 5/2 का स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है मैंने, तो 25/4, ओके, देन माइनस 25/2, देन यहाँ पर देखिए 2 × 25/4 है, तो यहाँ 2 और 4 का हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। जैसे कि 2 2 are 4, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का मिल रहा है 25/2 माइनस 25/2, तो यहाँ पर हमें सिंपल यहाँ पर क्या मिल रहा है, 0 = 0। यहाँ पर हम बता सकते हैं हेयर m = 5/2 satisfy the quadratic equations given equation, therefore this is a root of गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हमने अभी अभी देखा है 0 = 0 आता है, LHS = RHS आती है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, हमने अच्छी शुरुआत की है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप जानेंगे, आप यहाँ पर पढ़ेंगे, सारे प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय।